चलिए, तो अब धन्यवाद आचार्य जी। समय आ गया है थोड़ा रंगीला, थोड़ा और ज्ञानवर्धन का और अपनी सेहत को तंदुरुस्त करने का। तो उसके लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं बहुत ही, कहते हैं ना, ज्ञानी योग आयुर्वेदाचार्य, एक्यूप्रेशर जानने वाली और रंग चिकित्सा करने वाली रेकी मास्टर डॉक्टर सुषमा आर्य। और ये भी वेदों में बहुत रुचि रखती हैं, बहुत पठन पाठन करती हैं और हर क्षेत्र में इनको नॉलेज ग्रहण करने का बहुत शौक है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो 15 अगस्त मनानी हो, चाहे शिक्षक दिवस मनाना हो, चाहे कुछ भी इनसे पूछ लीजिए, ये रेडी रहती हैं, हर वक्त रेडी रखना है हर चीज का। तो ये इन्होंने भी पुरस्कार जीते हैं, दिल्ली राज्य पुरस्कार 3 प्रधानमंत्रियों से। प्रधान कौन से हैं वो? विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राय और श्री राजीव गांधी। और 30 वर्ष तक ये नारी धर्म को प्रशिक्षित करने पर जुटी रही हैं और उनको सम्मानित भी किया गया है। नारी क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए सम्मानित हुई हैं। आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और आदि द्वारा समाज की सेवा करती रही हैं और वैदिक विदुषी हैं। इतने सारे गुण हैं। पिछले 8 माह से ऑनलाइन आयुर्वेद और घरेलू उपचार द्वारा सबकी सहायता करती रही हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछली विजयदशमी पर भी आकर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सारा मार्गदर्शन किया था। विभिन्न बीमारी, आपको रोग जो हैं उनके लिए उनके उपचार बताती हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताती हैं, रंग चिकित्सा बताती हैं और रंग चिकित्सा में भी माहिर है कि कलर थेरेपी जो है उसमें भी। तो इतने सारे गुणों की जो है एक, क्या कहते हैं, पुंज है ये, वो हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो आज मैंने इनको 3 चीजें कही थी बताने को कि हमारे यहाँ से जो फरमाइश हुई थी, एक तो आर्थराइटिस के विषय में थोड़ा बहुत बताएंगी, दूसरा उनका क्या उपचार है, सिर्फ बाकी तो जिसको आर्थराइटिस है उसको पता ही है क्या है, ना हो ये भी बता सकती हैं कि कैसे ये हो ही ना, अगर है तो उसका उपचार क्या है। दूसरा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम है स्किन ट्रबल। यहाँ की जो रेज है उसकी वजह से हो जाती है, उस स्किन ट्रबल के बारे में कि स्किन जो एलर्जी हो जाती है किसी तरह से। और तीसरा, कॉन्स्टिपेशन कई लोगों को रहती है। तो जो लोगों ने मुझे बताया पूछने के लिए, मैंने उनको अनुरोध किया। तो देखो, जब तक हमारा रिजल्ट तैयार होता है, आपको गुणों की खान से क्या मिलता है, आप पेपर खोल लीजिए और लिखना चाहें तो लिख सकती हैं। सुषमा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए और हमें दर्शन दीजिए। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्वभेषजो, यम शिवाभिमर्षणः, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्धिसिद्धयो सम्भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहात्या उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युजस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। अभी बहुत सुंदर हमने दिवस मनाया। जिस दिन विवाह उस दिन खुशी का दिन, जिस दिन कृष्ण को याद किया उस दिन जन्माष्टमी। तो आज हमने कृष्ण जी को याद किया। मैंने जो 2 श्लोक बोले, मैं कई बोल सकती थी, मुझे शौक है श्लोक बोलने का। गीता हमेशा मेरे पास रहती है, जैसे मोबाइल रहता है, जैसे पर्स रहता है, वैसे धर्म ग्रंथ भी पास रहे तो हम सचमुच अपने कर्तव्य परायण बन जाएंगे। ऐसे ही गीता पास रहती है। और उसके ये दूसरे श्लोक के मैंने ये 48वां और 50वां श्लोक बोला था। तो कहने का तात्पर्य कि गीता हमें गाना सिखाती है, जीवन रिदम लेना सिखाती है, कर्म सिखाती है। अब इससे पहले मैं एक बात और करना चाहूंगी, प्रेम जी की बातों का जवाब देने से पहले, कि गीता में 18 पर्व हैं। भीष्म पर्व वेद व्यास जी ने गीता में बदल दिया, क्योंकि भीष्म पर्व ही मेन
जो पर्व है, मुख्य पर्व है कि पूरे महाभारत का, जिसमें उद्देश्य है जिंदगी का, जीवन का उद्देश्य है। जब हम दुखी हो जाते हैं, सुखी होने के मंत्र श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को कहे गए हैं। 45 मिनट में गीता युद्ध के मैदान में गाई गई थी। आज और बात है कि प्रक्षिप्त करके उसमें और बड़ी सारी बातें बोल दी गई। एक बात और कहना चाहूंगी, कहते हैं श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण किया था। जो द्रौपदी की रक्षा कर सकते हैं, जो अपने अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, वो वस्त्र हरण कर कैसे सकते हैं? इसलिए ये आक्षेप है, ये हटना चाहिए। दूसरा, वो माखन चोर थे, नंद पिता थे जिसके 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 पास 1 लाख गाय होती थी, उसे नंद की उपाधि दी जाती थी। जिसके पास 1 लाख गाय हो, वो मक्खन चुराना के काम कर कैसे सकते हैं? इसलिए आक्षेप हटना चाहिए। ये आक्षेप लोगों ने हमारी समाज को कलुषित करने के लिए लगाया है। और बंसुरी बजाते थे श्री कृष्ण, उसके साथ क्यों बांसुरी का मतलब है कि वो सुख चैन से जीते थे। और उतना ही 5 जने शंख बजाते थे। 5 जने शंख मतलब जिसमें 5 कार्य छिपे होते थे कि जो व्यक्ति 5 कर्म प्रतिदिन कर लेगा, उसे युद्ध के क्षेत्र में जाना ही नहीं पड़ेगा। दुर्योधन इससे वंचित थे, इसलिए अपने भाइयों से लड़ बैठे थे। वो 5 यज्ञ 5 कर्म कौन से थे आप सब जानते हैं, जिन्हें आज हम पंच महायज्ञ के नाम से जानते हैं। कि जब जब जिस घर से पंच महायज्ञ गायब हुआ है, जिस देश से पंच महायज्ञ खत्म हो गया, वहां झगड़े और लड़ाई, वहां कलुषता होगी ही होगी। तो 5 जन्य शंख का मतलब है हर एक के पास शंख था। अर्जुन के पास देवदत्त था, युधिष्ठिर के पास और शंख था, क्योंकि शंख बजाने से प्रातः काल यदि हम शंख बजाते हैं तो फेफड़ों से संबंधित जिसका रिलेशन सीधा आज के योग रोग से है, कोरोना रोग से है, वो भी हट सकता है। शंख बजाने के बहुत सारे गुण हैं। शंख हमेशा खुशहाली का प्रतीक है। शंख बजाते रहना चाहिए। तो आज एक और दिन भी है, वो शिक्षक दिवस है। 2 शब्द है, शिक्षक और गुरु। शिक्षक का मतलब जो शिक्षण देता है, शिक्षक का मतलब जो अभ्युदय उन्नति कराता है। वेद में 2 प्रकार की उन्नति कही गई है, अभ्युदय, निश्रेयस। अभ्युदय जो करेगा वो संसार का ही रह जाएगा, और जो निश्रेयस भी साथ करेगा उसका लोक सुधर जाएगा, वो दयानंद बन जाएगा, वो नानक बन जाएगा। तो अभ्युदय का मतलब है आज का जो दिवस है वो अभ्युदय का दिन है, शिक्षक दिवस है। 2 शब्द हैं, एक शिक्षक है, एक गुरु है। अब गुरु का क्या मतलब है? गुरु, रू मैंने रू को, गु मैंने अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है। वो शिक्षा भी तो जरूरी है जो श्री कृष्ण के द्वारा हम ले रहे हैं। यानी दोनों शिक्षाएं हमारे लिए जरूरी हैं। जो शिक्षक दिवस के नाम पर हम ले रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन, जिसके बल पर आप लोग ऑस्ट्रेलिया बैठे, बड़े सुंदर सुंदर गुणों का बखान हो रहा है वहां पर। तो एक शिक्षा वो भी, और दूसरी शिक्षा वेद की शिक्षा वो भी होनी चाहिए। इहलोक और परलोक दोनों सुधरे शिक्षा। महर्षि दान ने इसलिए कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके माता पिता और आचार्य 3 अच्छे गुरु हो जाते हैं, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है। मैंने बहुत छोटी बात कही, और एक प्रश्न मेरे पास और आ गया था, जिसका मतलब था, उन्होंने कहा कि हमें नींद नहीं आती है। आप भले एलर्जी का मत बताना, आपके समय हो तो आप हमारी इस बात का जरूर जवाब देना, क्योंकि नींद से हम बहुत परेशान हैं। नींद नहीं आती, क्योंकि कई सखियां ऑस्ट्रेलिया की मेरी बन गई है। मैंने पॉइंट लिखे थे ताकि मैं जल्दी से जवाब दे पाऊं। नंबर 1, जो जोड़ों का दर्द की बात चल रही थी, वो, क्योंकि एक बात बताओ, जो भी बीमारी होती है ना, वो खाने से होती है, इस बात को तो पक्का मान लेना, या वातावरण से होती है, इस बात को भी पक्का मान लेना। क्योंकि यदि हम ऐसा ना होता तो हम जब नहीं खाते कुछ भी, तो हमसे कुछ भी नहीं बोला जाता। अब आज भी नहीं निकलती भूखे, अरे भूखा है कैसे बोलेगा? 4 दिन तो कुछ नहीं खाता, 3 दिन तो कुछ नहीं खाता, मतलब कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं बोलता, आवाज नहीं निकलती। तो ऐसे जो खाते हैं आवाज निकलती है, और जो खाते हैं वो शरीर बोलता है। शरीर बोलता है जो खाते हैं बीमारी के रूप में, और वाणी के रूप में निकलता है जो हम खाते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन। तो सबसे बड़ी बात, हमारे जब से हमारा खान पान बिगड़ा है, तब से हमारे रोग प्रतिरोध बिगड़े हैं। और उस खान पान में सबसे ज्यादा बिगड़ा है हमारा गेहूं। हमारे गेहूं का जो प्रयोग है, दिन में 1 या 2 बार होना चाहिए। अगर आप वो जो बारीक मैदा खाते हैं, वो तो वैसे ही आपके जोड़ों को उठने ही नहीं देगा। जोड़ होता क्या है? मांसपेशियां और हड्डियों का ही तो निचोड़ है। हड्डियां जोड़ दर्द नहीं करती, हड्डियां तो कमजोर होती हैं। जब बॉडी में कैल्शियम होता है, दर्द करती है मांसपेशियां में ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा रुक जाता है तो हमारी हड्डियां दर्द करने लगती हैं। अब मैं उस ना करें दर्द, ये खाओ खाना, वो खाओ खाना, उसकी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि केवल मात्र 5 मिनट समय है। मैं ये कहूंगी, आलू, ज्यादा आलू खाने से
हमारा जो वात है वो बढ़ जाता है। बशर्ते कि आलू अकेला खाया जाए, उबाल के खाया जाए तो आलू का काम करता है, बियर का काम करता है, इतनी ताकत देता है। लेकिन आलू बेचारा कभी अकेला बनता ही नहीं है। 10 सब्जियों के साथ मिला के, मिक्स वेजिटेबल मिला के, इसमें मिला के, नमक मिला के ये बनता है। यदि हम पूर्ण ताकत लेना चाहते हैं, रोगों से लड़ना चाहते हैं, तो आलू उबला हुआ फीका खाइए। आप देखोगे कि आपके जो मांसपेशियां हैं वो चिकनी हो गई हैं। आलू अंदर का पॉलिश है, आलू अंदर का ऑयल है। अच्छा, आलू अंदर का ऑयल है तो समझ में आ गया कि हफ्ते में 1 या 2 बार उबला हुआ आलू, 1 या 2 आलू चुपके से सलाद के साथ खा जाओ। पहले खीरा खा लो, फिर आलू खा लो। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, यदि आप आलू का रस निकालते हो, आलू आपने ग्राइंड किया, मिक्सर में डाला, आलू पिस गया, उस पेस्ट में सरसों का तेल और काला नमक डाल के यदि हम उससे अपने घुटनों की, अपने दर्द की मालिश करते हैं, तो वो जो हार्डनेस है, स्टिफनेस है, अकड़न है, वो ठीक हो जाती है, सूजन है वो ठीक हो जाती है। आलू के रस में, आलू के पेस्ट में इतना दम है, वो क्या क्या दम है उसका अभी चर्चा नहीं करूंगी। आलू का पेस्ट बनाइए, उसमें काला नमक डालिए, उसमें जरा सा सरसों का तेल डालिए और उसे मालिश कर लीजिए। रात को उसको बांध के सो जाइए। जहां जहां आपकी सूजन है वो आलू आपका बाहर का जो है काम कर देगा, और उबला हुआ आलू अंदर आपको ताकत देगा, भूख भी नहीं लगेगी, गेहूं से भी जान छूट जाएगी। कोशिश ये करिए कि गेहूं आपने खाना है तो 200 ग्राम से ज्यादा गेहूं नहीं खाना पूरे दिन में। और नवरत्न आटा बहुत काम का है। फिर मैं क्वेश्चन लंबा नहीं करती। दूसरा बात यह है कि एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आजकल वहां तो सर्दियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो सर्दियां, इसी मौसम में हम गए थे पिछली बार, तो वहां सर्दियां हैं, आप सब जानते हैं, जाने को होंगी थोड़ी थोड़ी। जून में ज्यादा सर्दी थी जब हम गए थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि वहां पर आप लोग, जब आप गर्मी है तब भी, और जब सर्दी है तब भी ठंडे पानी की धार डालिए। आप नल के नीचे अपने घुटने को खड़ा कर दीजिए। 2 मिनट पहले आपको ठंडा लगेगा, बाद में ठंडा नहीं लगेगा। 2 मिनट के लिए उसके ऊपर धार जाने दीजिए, जितनी सिकुड़न होनी है नस में होने दीजिए। उसी पानी को बैठकर, चौकी पर बैठकर, जो आपका सीटर है बाथरूम में, वहां बैठकर उसी से मालिश कर लीजिए। आपकी पिंडलियों पर 22 पॉइंट है जो अर्थराइटिस को रोकती हैं। आवाज चली गई सुषमा जी, म्यूट हो गई सुषमा जी। आपको याद होगा कि आप में जब रहते थे तो, और जो हमारे बनिया लोग मैं कह सकती हूँ, या हमारे दूसरे लोग थे, वो आते ही सास ससुर के टांगे दबाते थे। क्योंकि आपको मालूम है, चल के दबाओ और पिंडली दबा दो तो हम चलते ही रहते हैं, हम बटन ऑफ करते ही नहीं। हम चल के आए हैं तो पिंडली दबाना जरूरी है। भैया पिंडली को आप बैठ जा आराम से, अब रेस्ट हो गया तो आप उसी पानी से पहले अपनी 2 मिनट घड़ी देख के आप पानी डालिए। जहां आपको दर्द है, चाहे बाजू पे दर्द है, चाहे वो दर्द है, उसका उसी पानी से मालिश कर दीजिए। नंबर दूसरा, जब आप सुबह सुबह पानी पीते हैं तो वो खाली पानी नहीं पीना। मेथी डाल लीजिए, अजवाइन डाल लीजिए, सौंफ डाल लीजिए और दालचीनी डाल लीजिए। दालचीनी हमारे जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, लेकिन वो अकेली खाने में गर्म होती है। इसलिए हमने क्या लिया, मेथी लिया, मेथी भी गर्म है, मेथी लिया, मेथी जो मेथी के दाने होते हैं, आप पीले दाने आप सब समझते हैं, भारतीय लोग हैं। मेथी लेंगे, सौंफ लेंगे, क्योंकि मेथी गर्म सौंफ ठंडी, फिर हम जीरा लेंगे और फिर हम अजवाइन लेंगे, अजवाइन गर्म जीरा ठंडा, इन दोनों चारों हमने मिला लिए और इसके अंदर मिला ली आधा चम्मच पाउडर दालचीनी का। ये मिक्स करके रख लीजिए। रात को इसको भिगोना है और 1 चम्मच भिगो दीजिए 3 गिलास पानी में। चुपके से सुबह से सब बच्चों को दे दो, ना वर्टिगो होगा ना चक्कर आएंगे, क्योंकि इसमें जाकर हमारे सारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो पेट है, जहाँ पेनक्रियाज है, हमें ऊपर से पेट दिखता है ना, अंदर तो पूरी फैक्ट्री यहीं पर ही तो चल रही है। लंबोदर, लंबा पेट है मेरा, कहने का मतलब है कि अंदर लंबा पेट मतलब अंदर बड़ी सारी चीजें चल रही हैं। लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, सब कुछ तो यही है। हेड ऑफिस तो यही है हमारा। जो भी हम खाते हैं यहीं पर ही तो पचता है और यहीं पर ही जाकर बिगड़ जाता है। तो हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि प्लेन पानी ना पिए। दूसरा, मैंने आपको बताया, पानी डाल के उसी पानी से आप मालिश करें। जितना ठंडक आई है उतनी ही उसी मालिश से गर्मी आ जाएगी और आपका सर्कुलेशन आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, खाली पेट चाय मत पीजिए। और इसका ये मैं ज्यादा इसके बारे में बोलूंगी तो सिर्फ हम इसी पर ही रह जाएंगे। और फिर आते हैं कब्ज पर। कब्ज के लिए आपको क्या करना है, हाँ, सरसों के तेल में काला नमक मिला के रख लो, इंस्टेंट आपको बहुत फायदा देगा। रोज सुबह मालिश करो, शाम को मालिश करो, लेकिन उस तेल और सरसों को ज्यादा देर तक बॉडी पे नहीं रखना है, क्योंकि एलर्जी हो जाती है। अभी समय मिला तो मैं एलर्जी पे भी लूंगी। तो आप फ्रेश पानी में तौलिया भिगोइए और तौलिया से नमक और सरसों के तेल को पोंछ दीजिए। आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क मिलेगा। और चाय खाली नहीं पीनी है, वो मैं बाद में जाते जाते आपको बताऊंगी कि दूध
चाय में क्या क्या डालना है। हमको कब्ज रहती है, छोटे बच्चों को तो बकायदा रहती है, उन्हें उठने का नहीं पता, उन्हें आजकल ऑनलाइन क्लासेस वैसे हैं, वो दिन भर बैठे रहते हैं। तो गुड़ और दूध, यदि चीनी की जगह आप बच्चों को गुड़ ग्राइंड करके रख लो पाउडर, शक्कर नहीं, शक्कर अलग फायदा करती है, गुड़ अलग फायदा करता है। यदि जो जैगरी है वो दूध में डाल के दे देते हो, और अच्छा तब होगा जब बड़े लोग एक बाइट गुड़ की खाएं और दूध पिए, सुबह पेट साफ, आपको किसी और चीज की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुड़ जो है, गुड़ और दूध का संगम पेट को साफ करने में बहुत फायदा करता है, ताकत देता है, आयरन ठीक देता है, अनीमिया दूर करता है, भूख खत्म करता है, और मैग्नीशियम देता है, और सोडियम देता है। उसमें बहुत सारे गुण हैं, जो गन्ने में गुण है वो गुड़ में गुण है। तो कहने का मतलब है कि अजवाइन और वो सॉरी गुड़ और दूध का सेवन बहुत अच्छा है। हाँ, अंजीर जो है, अगर ड्राई फ्रूट अंजीर आपको मिलती है, उसको बारीक बारीक काट लो, वैसे काटना मुश्किल है, लेकिन एक बार हम जब आधा कप गरम उबले हुए पानी में उसको डाल देते हैं और बाहर निकाल के फिर काटते हैं तो फिर कट जाती है। अंजीर का काढ़ा विद मिल्क, यदि हम उससे क्या है, बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी, और उससे बड़े जिनको वर्टिगो है, जिनको कोई समस्या है, जिनको और प्रॉब्लम है, अंजीर का दूध उनके लिए रामबाण है। और वहां तो खाली दूध भी मिल जाता होगा, काऊ मिल्क, तो आप काऊ मिल्क में अंजीर को काट लीजिए, करते करते दूध आपका पौना रह जाए तो वो दूध रात को गरम सोते समय पिएंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, क्योंकि नेचुरल वे में आना चाहिए। कब तक हम दवाइयां खाते रहेंगे? गुलाब के फूल दूध में उबाल दीजिए, पहले आप उसे पानी में उबालिए, पहले पानी में उबालिए आधा कप पानी में, उसके ऊपर दूध डाल दीजिए, उबलने दीजिए, दूध पिंक हो जाएगा, आप उस दूध को गुड़ डाल के पीजिए, आपको आपका चेहरा भी ठीक, आपकी झुर्रियां भी ठीक, और आपका पेट भी ठीक हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिपेशन आपको मालूम है 90 बीमारियां कब्ज रहने पर होती हैं। इसलिए पेट साफ, बीमारी साफ, तो पेट साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, सुबह सुबह उठ के जो लोग मौसमी जूस पीते हैं, मौसमी जूस अकेले नहीं पीनी, कच्ची हल्दी डाल के पीनी है। आपने इतना सारा मौसमी जूस निकाला और साथ ही कच्ची हल्दी का रस डाल दिया, अदरक का रस डाल दिया, और थोड़ी सी उसमें आप चुटकी भर काली मिर्च डाल दो। उससे क्या है कि आपका पेट बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाएगा। उससे आपके जो बॉडी के अल्कलाइन है, जो एंजाइम्स हैं, वो बिल्कुल, पाचन शक्ति आपकी ठीक हो जाएगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। जो लोग प्रतिदिन सुबह मौसमी का जूस पीते हैं हर मौसम में खुश रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि चाय की जगह मौसमी के, संतरे के, माल्टा के, विटामिन सी के, क्योंकि विटामिन सी लाभकारी ही 12 बजे तक है, उसके बाद विटामिन सी वात पैदा करती है और जोड़ों का दर्द पैदा करती है। और सुबह का खीरा का जूस पीजिए, खीरा और टमाटर का, उससे भी पेट साफ रहेगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यहीं से पेट खराब होते हैं और घर से ही पेट ठीक होते हैं, और छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पेट को ठीक कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात जो नींद वाली बात थी, वो कहते हैं कि नींद नहीं आती है, मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि समय हो चुका है। तो नींद जिनको नहीं आती है, प्रयास कीजिए कि नींद आए। वो नींद कैसे आएगी? एक तो आपने जो भोजन है, अपना भोजन है, वो 6:30, अब तो हम 50-60 साल के हो गए, बच्चे जब मर्जी खाते रहे, उसको आप छोड़ दीजिए। आप स्वयं 6:30 बजे के बाद आपको भोजन नहीं लेना है, हम खुद भी नहीं लेते हैं। मैक्सिमम 7 बज जाते हैं, कभी बच्चे लेट करते रहे, डॉक्टर्स हैं, कभी आते हैं, कभी कैसे होता है। तो भैया मतलब रेडी टू टेक आवर डिनर बिफोर 6:30 और 7, ठीक है। आपने सबसे बड़ी बात है, जो आपका सॉलिड फूड है वो आपको बिफोर 6:30 7 डे लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रात को सोते समय सौंफ वाला दूध पीना है, उससे भी नींद आती है, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। दूध सौंफ ग्राइंड करके रख लीजिए, छोटी इलायची भी हमने तो ग्राइंड करके रखा हुआ है। जब भी दूध लेते हैं, खाली लेते नहीं, खाली दूध एसिडिटी करता है, तो हम उसमें दूध डाल लेते हैं और सौंफ डाल लेते हैं, छोटी इलायची वाला डाल लेते हैं, उसमें हमने दालचीनी, उसमें बड़ी सारी चीजें डाल रखी है, पता नहीं आपको टेस्ट लगे ना लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि दूध खाली नहीं पीना है और बिफोर 8 o'clock दूध पी लेना है। फिर भी नींद नहीं आती तो आप केला लीजिए, केले को छिलके समेत आपने आलू की तरह काटना है, जैसे भिंडी आलू उस पे कटर पे रख देते हैं, काटते जाते हैं, ऐसे पूरा एक केला काट दीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए। उसमें बॉईल किया, उसमें छोटी इलायची उबलते समय डाल दो, वो उबलने के बाद बिल्कुल ऐसे पेस्ट बन जाता है। उसको अगर आपको ऐसे चम्मच से नहीं खा सकते तो एक बार ग्राइंड कर लीजिए, वो उबला हुआ थोड़ा ठंडा होने दो। ये जो केले का जो शेक है, हॉट शेक है, इससे ज्यादा नींद लाने वाला और कोई नहीं हो सकता।
केले का उसमें छोटी इलायची डाल दो, उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी डाल सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर अर्थराइटिस, वेरी गुड फॉर एलर्जी ऑल्सो। जो स्किन की एलर्जी होती है वो खुश्की से होती है, आप याद रख लेना। उसकी अभी मैं चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि लंबी वो टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि खीरा का जूस और ये केला उबला हुआ, ये हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। मैं भागने लगती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा बात करती जाए, और मुझे लगता है कि रिजल्ट आपका रेडी हो गया होगा, क्योंकि आर्य सर दूसरे कमरे में बैठे हैं, मैं यहाँ थी। तो और एक बात हम कर सकते हैं, जो प्रतिदिन लेना चाहिए, जिससे अर्थराइटिस में, कब्ज में और जोड़ों के दर्द में तो है ही है, साथ में स्किन एलर्जी में भी फर्क पड़ेगा। मैं रोज पीती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या पीती हूँ। हम 2 प्याज लेते हैं, 2 टमाटर लेते हैं और थोड़ा सा घिया लेते हैं, कभी गाजर लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल, लेकिन प्याज और टमाटर तो हमारे रहते ही रहते हैं। हम उसका सूप बनाते हैं, वो सूप हम बिफोर मील लेते हैं, चाहे वो दोपहर को हो चाहे वो शाम को हो। 1-1 कटोरी प्याज का जो सूप है और टमाटर का जो सूप है, कोई भी वेजिटेबल है वो एक थोड़ी सी डाल देते हैं, उसको हम 3-4 लोग पीते हैं। इट्स वेरी गुड। आप पी के देखो, आपके जोड़ों का दर्द भागेगा, आपकी कब्ज भागेगी, आप बिल्कुल शांत रह जाओगे, आपकी एसिडिटी भी भागेगी। तो मैंने कई सारी बातें बता दी, मैंने सूप बताया, मैंने केले का हॉट शेक बताया, मैंने ठंडी पानी की धार बताई। खड़े हो जाइए, आपको दर्द होता है तो कोई बात नहीं, आप पान टूटी चला दो। अच्छा, आपके टूटी हुए आप नल नहीं चला सकते तो आप मग डालते जाओ, दोनों घुटने इकट्ठे कर दो। आप उसी मग से 2 मिनट बैठ के गायत्री मंत्र बोलते जाओ, क्योंकि इस समय तो पास करना ही है ना। उधर से ओम भूर्भुवः चलता जाए, उधर से मालिश चलती जाए, पानी आपका सोख जाए और घुटने आपके ऐसे हो जाए कि यहाँ जैसे पानी लगा ही नहीं। बस आप देखेंगे आपका जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द स्पेशली भाग गया। बाकी दर्द तो सहे जाते हैं, घुटनों के बिना कैसे चलेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम जी तो सचमुच भारत, मुझे तो आज ऐसे लग रहा था कि मैं भूल गई कि ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा था कि हम सुंदर भारत में बैठे हैं, जो सारे सधे हुए लोग हैं और सधे हुए पाठक हैं। राजेंद्र कक्कड़ जी, बहुत अच्छा लगता है आप जब ये सारा संचालन करते हैं, और जो सेवा आपकी समिति है, ये सब बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है आप चले गए, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी संस्कृति का प्रसार हो रहा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जी, बहुत ही आपका अच्छा बात कॉन्टैक्ट है। नंबर बहुत मिल सकता है क्या? धन्यवाद। यहाँ जी मेरे पास है सेवा की तरफ से कॉन्टैक्ट बैठी नंबर हुई है निशा भटनागर। सुषमा जी थैंक यू। निशा ओके, भटनागर और वुड लाइक टू से सुषमा जी और विजय भूषण जी, आप दोनों से पूछ लूं कि भाई ये आपका जो प्रोग्राम है मैं यूट्यूब पे लगा सकता हूँ ना? हाँ जी, आप लगा अनम्यूट सकते हैं, करिए। जरूर जरूर। बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल। ओके, अच्छा जी, 1 मिनट। Thank you, निशा thank you, भटनागर राजेंद्र जी भाई, हैं यहाँ पर। YouTube निशा भटनागर। सुषमा जी का निशा जी कॉन्टैक्ट है। नंबर मिल सकता है क्या? निशा जी 1 मिनट। निशा जी would like to say vote of thanks to Sushma ji and Acharya Vijay Bhushan ji. She निशा wanted जी to आ say a गई। few words and she told me that she is going to thank them. ओके, निशा जी, 1 मिनट है निशा जी, 1 मिनट, नमस्ते विजय भूषण जी, 1 मिनट निशा जी, निशा जी 1 मिनट। धन्यवाद। निशा जी 1 मिनट और रुको। आज का दिन निशा अत्यंत जी 1 सुखद रहा। मिनट रुको। निशा जी 1 मिनट रुको। 1 1 मिनट में बाकी सबको म्यूट करता हूँ तो आपकी आवाज सही जाएगी। हाँ जी, सबको म्यूट ओके करो। निशा जी कंटिन्यू प्लीज। सुषमा जी और विजय भूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिवस बहुत ही सुखद रहा कि हमारा सानिध्य आप जैसे लोगों के समक्ष रहा। इतने विद्वान और इतने ज्ञाता के वक्त समय हमने इतना 2-3 घंटे बिताए जैसे पता ही नहीं लगा। सेवा इंटरनेशनल की तरफ से मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपने विजय जी जो प्रश्नोत्तरी तैयार की वो मैं भी हैरान थी। कई प्रश्न ऐसे थे जो हम एडल्ट्स को भी उसके आंसर नहीं पता थे। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रयास था कि हम अपनी अगली पीढ़ी को वो अपनी अथाह ज्ञान की धरोहर को सौंप सके। हम इस विदेश में बैठे हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे उस धरोहर को कैसे ग्रहण करेंगे हमसे। मैंने हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना और ये निष्कर्ष निकाला कि सभी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबका सराहनीय प्रयास था और बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। और सुषमा जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। जो जो आपने बताया मैंने लिख लिया। मुझे भी अर्थराइटिस है, मेरी मदर को र्यूमेटाइड अर्थराइटिस था, मुझे ऑस्टियो अर्थराइटिस है। तो अब मैं ये सारे आपके जो है वो करूंगी। क्या आपका संपर्क नंबर लिया जा सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर?
Yeah, I am sending here. I am writing here. हाँ चैट I में am लिख writing. दीजिए। Oh, बहुत chat बहुत पे लिख दीजिए। धन्यवाद। और अच्छा। अब विजय भूषण जी आपका रिजल्ट तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है जी। ओके